छुआछूत को जो ख़त्म करने के जो लड़ाई लड़ रहा था, उसी वक्त आप जो गांधी को देख सकता है, जो बाबा साहब को नीचे गिराने के लिए, उसका आंदोलन को जो दबाने के लिए रातों रात एक जो गांधी की एक बुनियाद एक अप्रकाश था, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, रामराज्य बनाने के लिए जो सपना देख रहा था, उसको रातों रात बाबा साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा नेता बना जाता है। जो संविधान के लेके जो बड़े बड़े बात कह रहे हैं, वो कांग्रेस हो सकती है, वो बीजेपी हो सकती है, जो तमाम जो वामपंथी जो संगठन इस देश के अंदर हो सकती है, वो इन कम्युनिटी के लिए जो बात क्यों कर रहे हैं। जब इन कम्युनिटी का जो लड़ाई लड़ने के लिए जो बात आई है, जब ये कम्युनिटीज़ कभी भी ये सारे जो अप्रकाश पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो अप्रकाश पूरा समाज उन कम्युनिटी के साथ मतलब इतिहास में कभी उसका साथ रही ही नहीं है। भी आज वर्तमान में ऐसा क्या हो गया? जैसे आपने कह रहे हैं कि इतिहास में तो कभी भी इन्होंने दलित और आदिवासी पिछड़ों के लिए भले के लिए ना सोचा, ना इनकी इस तरीके से कोई इतिहास नजर आता है। लेकिन आज अब ऐसा क्या हो गया कि तमाम लोगों को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, तमाम जो पार्टियां सवर्ण लीडरशिप रखने वाली है, इनको बाबा साहब की बड़ी याद आ रही है। अम्बेडकर कर रहे हैं, नीले नीले हो जा रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को सर माथे से लगा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के बाद जो हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए राहुल गांधी भी एक चेहरा है। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ, जो बाबा साहब ने गांधी का ऊपर एक मॉरल क्वेश्चन इसलिए डाला है, जो बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी को और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जो ख़त्म करने के लिए मुहिम चला रहा था, गांधी भी ये कह रहा था, भाई हम टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाएंगे। देश ने हाल ही में गणतंत्र दिवस मनाया है और इस बात को भी लेकर देश के संविधान और संविधान के साथ साथ संसद में बड़ी चर्चा हुई कि गौरव गाथा गाई गई कि हमने इस देश में भारत के संविधान के 75 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये संविधान कितना इस देश के अंदर लागू हो पाया है। बाबा साहब ने इस पर काफ़ी कुछ बातें कही है। बाबा साहब इस डिबेट में कभी नहीं गए कि संविधान कितना अच्छा है और कितना बुरा है, लेकिन इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही है। उन्हीं तमाम मसलों को लेकर हम चर्चा बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर पूरे देश में चुनावी हालात है। दिल्ली में जब चुनाव होता है तो नज़रें पूरी की पूरी दिल्ली पर, पूरे देश की होती है कि दिल्ली में किस तरीके से सियासत चल रही है। उन तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा बातचीत करने वाले। मेरे साथ क्रांति कुमार जी है, जो कि बापसा के पदाधिकारी है, एक्टिविस्ट है, बाबा साहब और तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। और इतना ही नहीं तो तमाम इनके जो भाषण है, इनके जो वीडियोस है, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सुने देखे जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है क्रांति भाई। जय भीम प्रारक भैया। सवाल ये है कि कैसे देख रहे हैं आज़ादी? हम अगर बात करेंगे संविधान की, तो संविधान लागू होने के 76वें गणतंत्र दिवस को हमने मना लिया है। इस देश का बहुजन तबका, दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनकी स्थिति को कहाँ देखते हैं? कहाँ होने चाहिए थे आज 2025 में और कहाँ है? ये इस तरीके से चीज़ है प्रारक भाई, ये चीज़ों की हम मतलब एक जो आइसोलेटेड इंस्टेंट तरीके से नहीं देखना चाहिए। इस देश में आप जो बुद्ध के लिए से जो मान्यवर तक आप एक सिलसिले इस देश के अंदर चली है, जब जब इस देश में जो दलित और आदिवासी और ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ उसका हक के लिए जब भी जो बातचीत किया है, कोई नेता इस देश के अंदर जो वर्ग के आए हो, तो उसके जो खिलाफ और उसका आवाज़ को दबाने के लिए इस देश में जो अपर कास्ट खासकर उस मूवमेंट को तोड़ने के लिए देश की जो एक डिस्कोर्स, नेशन की डिस्कोर्स जो खड़ा किया जाता है। आज जो बहुत सारी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भले जो बाबा साहब बारे में बड़े बड़े बात कहते हैं और जो संविधान के लेके जो बड़े बड़े बात कहते हैं, बट लेकिन हम उस समय यही देखते हैं जो बाबा साहब ने 1932 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके जो दलित और आदिवासी के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो लड़ाई लड़ रहा था, इस देश में जो छुआछूत को जो ख़त्म करने के जो लड़ाई लड़ रहा था, उसी वक्त आप जो गांधी को देख सकता है, जो बाबा साहब को नीचे गिराने के लिए, उसका आंदोलन को जो दबाने के लिए रातों रात एक जो गांधी की एक बुनियाद एक अप्रकाश था, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, रामराज्य बनाने के लिए जो सपना देख रहा था, उसको रातों रात बाबा साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ा नेता बना जाता है। हमको आज जो गणतंत्र की जो दिवस की जो बोलबाल इस देश के अंदर हो रही है, हमको ये चीज़ देखना चाहिए था, क्या ये गणतंत्र दिवस की जो पहली बार इस देश के अंदर ये बात हो रही है? मैं ऐसे समझता हूँ ये पहली बार इस देश के अंदर ये बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल फिनोमेना भी है ही नहीं हमारा समाज के लिए। ये जो गणतंत्र की जो लड़ाई है ना, आपको पूरा ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की जो एक हिस्ट्री है और उसका पर्सपेक्टिव से देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो रिपब्लिकन जो आइडियाज़ था, इक्वालिटी, लिबर्टी, जो फ्रैटर्निटी और सोशल जस्टिस जो आइडिया है, इस देश का अंदर जो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ जो
सबसे जो पहले जो गौतम बुद्ध ने इस लड़ाई के जो नींव रखा गया है, और उस लड़ाई को जो भक्ति मूवमेंट में भी लड़ा गया है, उस लड़ाई को जो फूले लड़ाया है, उस लड़ाई को जो पेरियर लड़ा है, उस लड़ाई को जो बाबा साहब ने लड़े हैं, और उस लड़ाई को जो मान्यवर भी जो लड़ा था। जो संविधान की बात हो, जो बहुजन महापुरुषों की बात हो, जो मान्यवर कांशीराम ने इस देश के अंदर जो गांव-गांव में साइकिल में जो घूम के जो गांव-गांव में लोगों के एजुकेट किया गया है, और उसके अंदर एक जागरूकता आया है। आज उन समाज के एजेंडा के लिए उन समाज जो बैठ के सोच पा रहे हैं, और उसका जो वोट को और उसका जो समाज को जो गुमराह करने के लिए सारे जो अपर कास्ट आज उसका जो बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन बारे में और बाबा साहब बारे में जो बड़े बड़े बात कहने के लिए कोशिश हो रही है। सो इस तरीके से हम लोगों की चीज़ देखने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, ये पॉलिटिकल पार्टी सच में जो आरएसएस ये बात कहती है, वीएचपी ये कहती है, और बीजेपी ये बात कहती है, हम जो संविधान को जो बचाने के लिए आ रहे हैं और उन कम्युनिटी को न्याय देने के लिए आ रहे हैं, बट लेकिन जो वास्तविकता में और रियलिटी में जो बीजेपी आरएसएस तमाम जो ब्राह्मणिकल जो ताकत है, जो हिंदुत्व ताकत है, हमेशा वो संविधान के जो खिलाफ काम किया गया है। सो आज ये सवाल हम लोगों के पूछना जरूरी है, जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी जो संविधान के लेके जो बड़े बड़े बात कह रहे हैं, वो कांग्रेस हो सकती है, वो बीजेपी हो सकती है, जो तमाम जो वामपंथी जो संगठन इस देश के अंदर हो सकती है, वो इन कम्युनिटी के लिए जो बात क्यों कर रहे हैं। जब इन कम्युनिटी का जो लड़ाई लड़ने के लिए जो बात आई है, जब ये कम्युनिटीज़ कभी भी ये सारे जो अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो अपर कास्ट पूरा समाज उन कम्युनिटी का साथ मतलब इतिहास में कभी उसका साथ रही नहीं है। आज वर्तमान में ऐसा क्या हो गया? जैसे आपने कह रहे कि इतिहास में तो कभी भी इन्होंने दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए भले के लिए ना सोचा, नहीं इनकी इस तरीके से कोई इतिहास नजर आता है। लेकिन आज अब ऐसा क्या हो गया कि तमाम लोगों को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, तमाम जो पार्टियां सवर्ण लीडरशिप रखने वाली है, इनको बाबा साहब की बड़ी याद आ रही है। अम्बेडकर कर रहे हैं, नीले नीले हो जा रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को सर माथे से लगा रहे हैं। इसलिए ये तमाम जो बातचीत हो रही है, जो बाबा साहब लेके ये तमाम बातें इस लाइन पे हो रही है, जो बाबा साहब ने और फूले ने जो पेरियर जो तमाम जो बहुजन जो आइकॉन्स हैं इस देश के अंदर उस तरीके से एक रास्ता बनाया है, एक डिस्कोर्स को बनाया है, वो ब्राह्मणिज्म को जो ख़त्म करने के लिए ताकत रखती है। जो इन लोगों का जो कांग्रेस हो और बीजेपी हो और तमाम जो वामपंथी संगठन है, जो वो आम आदमी पार्टी हो सकती है, जो अलग अलग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, उसको ये पता चल गया इस देश के अंदर जो समाज को हम जो मनुस्मृति के तहत जो अलग अलग जो हिंदू जो स्क्रिप्चर्स के तहत जो गुलाम बनाया गया है देवी देवता के नाम से, और उसको नीचे गिराया गया है, उसको जो तमाम जो धार्मिक ग्रंथों के अंदर उसको तमाम जो 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 प्लेसेस से और उसको वंचित किया गया है, और उन कम्युनिटी का पीछे एक ताकत जो बन चुका है, वो कम्युनिटी के पीछे एक विचारधारा आई है, वो विचारधारा लेके ये कम्युनिटी से एक जगह आएगा तो ये पूरा इस देश का जो हिंदू हेजेमोनी है, जो ब्राह्मण हेजेमोनी वो ख़त्म करने के लिए जो ताकत रखता है, और वो ताकत को जो ख़त्म करने के लिए और वो समाज को बिखरा करने के लिए, समाज को जो गुमराह करने के लिए, और कुछ समय इस देश के अंदर वही इतिहास रही है जो कांग्रेस ने इतना साल राज किया। इतना साल राज करने के बाद वो भी यही इसी तरीके से जो बात किया है, और वो कांग्रेस पार्टी भी उन कम्युनिटी के लिए इस तरीके से बातचीत किया है, हम आपके लिए ये करेंगी वो करेंगी, आपके हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बट लेकिन आप गाँव पे जाके देखो वो तो वही कांग्रेस पार्टी एक दलित को जो मारती है और उसका घर को जलाती है, वही जो कांग्रेस का पार्टी के अंदर जो काम करने वाला जो तमाम जो अपर कास्ट है, जो अपर कास्ट समाज से आते हैं, वही जो दलित औरत और माँ बेटी के साथ अत्याचार करते हैं। और उसी तरीके से आज जो कांग्रेस है और उसी तरीके से आज आपका जो अलग अलग राज्यों में वामपंथी जो पॉलिटिकल पार्टीज रही है, जो तमाम जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज रही है, और इसलिए आज हमारे समाज के बारे में जो बातचीत कर रहे हैं, आपको जो समाज के बीच में ये एक विकल्प दिखाया है। कांग्रेस ने इतिहास में काफ़ी कुछ गलतियां करी है जैसे आपने कहा, लेकिन इसी के साथ साथ अब देखना ज़रूरी ये भी है कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर आगे आ रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, उनकी भागीदारी को लेकर, उनके आरक्षण को, उनके रिजर्वेशन को, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो अब राहुल गांधी के तरीके में कांग्रेस को चलाने के तौर तरीके में बदलाव आपको नजर नहीं आता? इतिहास में उन्होंने गलती करी होगी, लेकिन अब वर्तमान में राहुल गांधी और कांग्रेस तो बदल चुकी है। नहीं, वैसे नहीं है। मैं ऐसे देखता हूँ राहुल गांधी को, जो बीजेपी आरएसएस के बाद जो हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए राहुल गांधी भी एक चेहरा है। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ, जो बाबा साहब ने गांधी का ऊपर एक मॉरल क्वेश्चन इसलिए डाला है, जो बाबा साहब ने अनटचेबिलिटी को और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जो ख़त्म करने के लिए मुहिम चला रहा था, गांधी भी ये कह रहा था भाई हम टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाएंगे, हम अनटचेबल को न्याय देने के लिए एक हरिजन सेवा संघ बना दिया है।
जो कहीं ना कहीं जो आपको जाति इस देश के अंदर जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो बाबा साहब ने गांधी के साथ यही कह रहा था। जब हम जो जाति को खत्म करने के लिए बातचीत कर रहे, तो जो गांधी ने भगवद गीता जो हाथ में लेके घूम रहा था, जो बाबा साहब ने ये कह रहा था, भाई तुम्हारा टेम्पल का जो अंदर जो देवी देवता को तुम पूजते हो, वो देवी देवता की इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था को जो जिंदा रखने के लिए उसका जो उसको बहुत बड़ा ताकत बने हैं। जो गांधी ने उस समय में ये कह रहा था, जो हम जो राम राज्य बनाएंगे। और उसी तरीके से जो हिंदू राष्ट्र की एजेंडा है, जो ब्राह्मणवाद की जो एजेंडा होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी से जो फुलफिल नहीं होती, वो तो और उसी समाज एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उम्मीद रखती है। और मैं भी राहुल गांधी को उसी तरीके से देखता हूं, जो हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए सपना है जो ब्राह्मणों ने इस देश के अंदर रची है, और वो सपना जो बीजेपी रहते रहे तो पूरा नहीं होती है, वो सपना आरएसएस जो राहुल गांधी के तहत जो पूरा कर सकती है। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, आप ये बात को ये कह रहा था, जो राहुल गांधी है बदल चुका होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बदले हो तो आपका जो प्रमाण क्या है? आप जो बाबा साहब जिंदा था तब भी ये चीज़ ये कह रहा था, भाई हम सोशल जस्टिस के नाम से हम दलितों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बाबा साहब जब लड़ाई लड़ रहे हो, तो बाबा साहब ऐसे इंसान इस देश के अंदर जो दलित का हित के लिए जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भी वही कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब के जो खिलाफ काम किया गए, वही जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन के खिलाफ जो काम किया गए, वही जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी और उसका पार्टी की माध्यम से जो समाज से जो चमचा को उठा के उसका पॉलिटिकल पार्टी में जो डाला गया है, वही जो चमचा जो समाज के खिलाफ कुछ काम होते हैं तो खुल के आके कुछ बोलता नहीं है। आज इतना जो चरित्र आपको पॉलिटिकल पार्टी के अंदर दिखती है, आज कौन सा ऐसा चीज है तुम रातों रात बदलने ऐसे दिखा रहे हो, रातों रात तुम समाज के लिए बदल चुका हो, ये कभी नहीं बदल सकता है। जो ब्राह्मण कम्युनिटी के अंदर एक हमेशा एक नेचर रही है, नेचर इस तरीके से है, जब उसको मौका मिलते हो तो किसी तरीके से भी वो बदल सकता है। आज उसको पता था, जो कांग्रेस का गवर्नमेंट को सबसे पहले 1956 से लेके जो बीजेपी आने के तक इस देश के अंदर कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट कोई दिया हो तो इस देश में 85 to 90% अप्रकाश ने वोट दिया है। आज वो अप्रकाश पॉलिटिकल पार्टी अप्रकाश समाज कांग्रेस को क्यों छोड़ा है? इसलिए छोड़ा है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को जो उन अप्रकाश समाज को ये पता चला है, कांग्रेस ऐसे पॉलिटिकल पार्टी इस देश में जो ब्राह्मणवाद एजेंडा को लागू नहीं कर सकती है, हमारे इंटरेस्ट के तहत ही नहीं चल सकती है। इसलिए वो सारे तमाम अप्रकाश जो समाज है जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को वोट देना शुरू किया है। अभी उसका पास वोट बैंक बची नहीं है, और उसका पास वोट बैंक बची नहीं हो तो उसको वोट चाहिए, और वोट चाहिए वो तो उन कम्युनिटी का पीछे बढ़ेगा जो दलित और आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज, और उन कम्युनिटी को जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बाबा साहब ने थोड़ा बहुत जो दिला के गया है, और वो चीज़ों को वोट बैंक तहत जो उसको जो ट्रांसफर करने के लिए जो कांग्रेस ने उन कम्युनिटी के बारे में जो बातचीत कर रहा है, उसके अलावा बातचीत करने के अलावा कांग्रेस गवर्नमेंट इस देश के अंदर जो 50 और 60 साल रहने के बावजूद भी उन कम्युनिटी के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया है? लेकिन दलित वोटर जो है वो भी तो कहीं ना कहीं क्रांति जी आप समझ पा रहे हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद से कांग्रेस को अपना हितैषी मानना शुरू कर चुके हैं। उसका जो है परिणाम भी देखा गया कि 90 सीटें भी कहने की कांग्रेस के माध्यम से लाई गई है तकरीबन। ये उस तरीके से ना पराग भाई, देखो ये पॉलिटिक्स की चीज़ है, उसमें मैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का लेके बात में नहीं रखना चाहता हूँ। इसलिए ऑब्वियसली इसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन जो फेल हुआ है, उसका नतीजा है जो कांग्रेस आज हमको बता दीजिए, जो कांग्रेस जो 2014 के पहले हिंदू राष्ट्र की जो बोलबाल होता था, उसका जो भाषण में जो सुनने के लिए जो मिलता था, आज जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो पूरा जो उसका जो बहुजन मूवमेंट और बहुजन जो आइडियोलॉजी लेके बातचीत करना शुरू किया है। आज बीजेपी ने उस तरीके से इन्वायरमेंट इस देश के अंदर क्रिएट किया है, और कांग्रेस ने क्रिएट, ऐसे नहीं था दलित जो अनकॉन्शियसली जाके वोट कर रहा है, जो बीजेपी जो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करे ना करे और वो हिंदू राष्ट्र को एस्टेब्लिश करे ना करे, बट लेकिन कांग्रेस ने गांव-गांव घूम के इस बात को जो समाज के बीच में छोड़ा गया है, जो बीजेपी इसलिए सत्ता में आया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो ख़त्म करना चाहती है और हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहती है। और ये दोनों बीजेपी किया आने वाले समय में करेगा तो इस देश में जो बहुजन कम्युनिटी पूरा ख़त्म हो सकता है। ये डर ने जो कांग्रेस ने पैदा किया है, और वो पैदा करने के साथ साथ जो जगह जो बीजेपी के खिलाफ इस देश में जो बहुजन जो पॉलिटिकल पार्टीज और सामाजिक जो संगठन जो लड़ाई लड़ना था, वो लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, और उन्हीं चीज़ों का कांग्रेस मतलब उसको जो फ़ायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। और उन सवाल आप पूछ रहे हो तो ये सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ उन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से, सच में उन कम्युनिटी के लिए आप कुछ करना चाहते हो? आप कुछ करना चाहते हो तो आपका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ क्यों नहीं दिखती है? इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात छोड़ दो, और इस देश में हो सकती है दलित को इस बात का डर है
और दलित समाज को, जो बहुजन समाज को इस बात को पता नहीं चल रहा है। जो बीजेपी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हमको ख़त्म कर सकते हो तो कांग्रेस की तरफ जो मोड़ रहे हैं। बट लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, वही कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो कर्नाटक में सत्ता में, कर्नाटक में सत्ता में रहते रहते जो SC ST जो सब प्लान का जो फंड्स होती है ना, रातों रात वो फंड्स को जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जो गौ रक्षा करने के लिए, जो अलग अलग कांग्रेस पॉलिसी के लिए जो SC ST का जो सब प्लान जो फंड्स का पूरा फंड्स को जो खत्म किया गया है। और उसी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो कर्नाटक में है, एक दलित बच्ची को 15 साल दलित बच्ची को जो रेप किया जाता है, 5-6 बार रेप किया जाता है। वो लड़की को पता चलता है 5 महीने का जो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट होती है। पूरा जो गाँव में जो अप्रकाश ने, जिस लड़की ने जाके जो प्रेग्नेंट होने के बाद जिस लड़की ने जाके जो पुलिस कंप्लेंट करती है, गांव में सारा अप्रकाश उन परिवार को पूरा गांव से सोशल बॉयकॉट किया जाता है। क्या कांग्रेस ये सारी चीज़ों के लेके क्यों एक्शन नहीं लेती है? हमको ये बता दीजिए। राहुल गांधी ने पूरा देश भर में घूम घूम के बोल रहे हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। आप जो 50 साल जो सत्ता में रहे, कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवा पाया हो? आप सत्ता में रहने के बावजूद भी OBC मंडल कमीशन लागू करने के लिए आपको जो 40 साल क्यों लगी है? और आप रहते रहते जो पूरा जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर में SC ST OBC कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलता है, वो पब्लिक सेक्टर को 1991 में पूरा जो प्राइवेट सेक्टर कैसे बना दिया हो? आप सत्ता में रहते रहते कभी भी SC ST OBC कम्युनिटी के लिए 5% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन तुम्हारा जो सरकार के अंदर कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अब सत्ता में रहने के बावजूद भी तुम बहुजन कम्युनिटीज़ के खिलाफ, जो कांग्रेस ने इतना जो खिलाफ जो काम किया गया है, आने वाले समय में वो समाज क्यों उसका ऊपर जो भरोसा किया है, भरोसा क्यों करेगा? और जो आप जो समाज के जो बेवकूफ़ बना रहे हो, हम सत्ता में आएंगे तो आपका समाज के लिए हम ये करेंगे, हम ये आपको ये मैनिफेस्टो मांगेंगे। जो राहुल गांधी ने पूरा देश भर में घूम घूम के जो तमाम सोशल जस्टिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके बोल रहा हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। हमको बता दीजिए, आप कास्ट सेंसस करवाने के बाद SC ST OBC कम्युनिटी को कास्ट सेंसस के तहत क्या मिलेगा? क्या आपका जो एग्रीकल्चर सेंसस ये बात कहती है जो इस देश में सबसे ज़्यादा भूमिहीन है दलित है? और आपका जो हेल्थ इनइक्वालिटीज ये कहती है रिपोर्ट, जो कास्ट हेल्थ इनइक्वालिटी कास्ट एंड क्लास जो रिपोर्ट ये कहती है, इस देश में 48% ऑफ द नेशनल इनकम जो एक जो ब्राह्मण कम्युनिटी पूरा मोनोपोलाइज किया है, जो 44% अदर अपर कास्ट जो 45% जो नेशनल इनकम को जो कब्जा करके रखे हैं। क्या कास्ट सेंसस करने के बाद और उन कम्युनिटी को जिसकी जितनी संख्या बारी होगा उतनी इससे कांग्रेस सरकार के अंदर जो बहुजन कम्युनिटीज को मिलेगा ना मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए एक चीज़ समझना है कि अब दिल्ली में इस वक्त विधानसभा के चुनाव है। अरविंद केजरीवाल भी बाबा साहब की और भगत सिंह की तस्वीर लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के बाबा साहब को मानने को लेकर, संविधान को मानने को लेकर बाबा साहब के अपमान होने पर जैसी उनकी प्रतिक्रिया आती है, उनको बाबा साहब का कितना बड़ा हितैषी आप मानते? देखो, जो पराग भाई ऐसे है ना, हम गिनेंगे तो बहुत सारे जो अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टी से जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, जब हम जो डिस्कस कर रहे हो तो जो अलग अलग अपर कास्ट पॉलिटिकल पार्टी जो बाबा साहब में बातचीत करते हैं ना, उन अपर कास्ट को मैं ऐसे देखता हूँ ये विष्णु का अवतार है। जैसे राम को एक अवतार बन चुका है, कृष्ण एक अवतार बन चुका है, जो अलग अलग जो आपको जो लाखों मतलब अवतार जो महापुरुष हिंदू हिंदू जो धर्म ग्रंथों के अंदर जो लिखा गया है। और अरविंद केजरीवाल भी इस देश में जो ब्राह्मणों व्यवस्था को जो खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा अवतार है। और उन्हीं अरविंद केजरीवाल को मैं पूछना चाहता हूँ, वही अरविंद केजरीवाल आज दो दलित और आदिवासी OBC तोषे के जो बड़े बड़े बात कह रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल जब वो IIT जो खड़गपुर में एक स्टूडेंट था, वो यूथ फॉर इक्वलिटी का संगठन बना के पूरा देश में अपर कास्ट एकजुट करके मंडल कमीशन के खिलाफ जो लड़ाई है, वही मंडल कमीशन के जो खिलाफ काम किया गया है। जो वो अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे हैं हम दलितों के लिए जो काम करेंगे और अंबेडकर को मानते हैं। हमको ये बता दीजिए, अंबेडकर ने इस देश में जाति व्यवस्था को जो खत्म करने के लिए, पूरा हिंदुइज्म को जो खत्म करने के लिए जो बातचीत रखा गया है, और उन जो बाबा साहब विचारधारा लेकर अभी तक तुम जो इतना सालों से तुम चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद उन कम्युनिटी के लिए तुम क्या किया गया, उनका जो बाबा साहब के जो आइडियाज़ के लेकर आपका जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप क्या किया गया। आप जो चुनाव के लिए सिर्फ जो बाबा साहब को इसलिए बार बार जो चिल्ला के बार बार बाबा साहब के जो बारे में इसलिए बोल रहे हो, ये जो दिल्ली के अंदर जो बाबा साहब को मानने वाला और दलित समाज एक बहुत बड़ा समाज है, और उसका जो वोट बैंक को जो छीनने के लिए, उसका वोट बैंक को जो लूटने के लिए ये बाबा साहब के लेके इतना बड़े बड़े बात कह रहे हैं। जो बाबा साहब को सच में मानता हो तो जो बाबा साहब जो रिप्रेजेंटेशन सवाल था इस देश में, जितना जो संख्या जो SC ST कम्युनिटीज होना चाहिए, SC कम्युनिटी होना चाहिए, उसको उतना रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। हमको ये बता दीजिए, आम आदमी पार्टी जो पंजाब में भी है,
आम आदमी पार्टी जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी है, हमको बताइए कितना जो मंत्रियों को तुम जो एससी कम्युनिटी से बनाए हो, और कितना जो जो एससी कम्युनिटी को तुम राज्यसभा भेजे हो, और कितना एमपीएस को तुम चुन के जो लोकसभा लेके गया हो। और जब ये चीज़ ये तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उन कम्युनिटी का इंटरेस्ट सचमुच में नहीं दिखती है, इसका मतलब तुम बाबा साहब को नहीं मानते हो, बाबा साहब के खिलाफ तुम काम करते सिर्फ वोट लेने के लिए। आप जो बाबा साहब को जो बार बार आपका मुंह से उसको बाबा साहब का नाम लेके चिल्ला रहे हो। तो ये बहुजन लीडरशिप के जब रखने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों की जब बात करेंगे तो बात आती है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। तो बहुजन समाज पार्टी का जो समय के मुताबिक चुनाव दर चुनाव जो ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो अब क्या इन तमाम राजनीतिक पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद रखी जा सकती है कि बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन है वो मंजिल मुकाम तक भविष्य में पहुंच सकता है? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टी ये कोशिश कर रही है, या फिर बसपा का तो जिक्र नहीं होता, या बसपा की तरफ से इस तरीके से कोई चीज़ें दिखाई नहीं दी जो कि इस पूरे के पूरे मूवमेंट को फिर से जो है वो उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जो अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक की जो बात कही जाए। ये कहीं ना कहीं हमारा मूवमेंट के लेके हमको एक सेल्फ क्रिटिकल होके सोचना भी पड़ेगा। ये हमारा सामने एक बहुत बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ है, जो मान्यवर ने पूरा देश भर में जो घूम के एक बहुत बड़ा जो बहुजन समाज को जो बनाया है, और बहुजन समाज को जो बना के हमारा समाज के बीच में एक विचारधारा लेके आए। हमको ये बोले हैं विचारधारा के लेकर आप गांव पे जाके हमारा समाज को एजुकेट करके हम बहुजन समाज इस देश के अंदर जो बना सकता है। कहीं ना कहीं उस बात को हमारा जो समाज ने पूरा भूल चुका है। इसलिए जो मान्यवर जब जो जिंदा था हमारा सामने बार बार ये बात को जो चिल्ला के बोलता था। हम जो हमारा जो राजनीतिक जो मूवमेंट चले ना चले, हम जो सत्ता में आए ना आए, बट लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन के जो गीत होगा इस देश के अंदर कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा राजनीतिक जो फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न हमको यही दिखने के लिए मिलती है। कहीं ना कहीं हमारा बहुजन जो पूरा जो सामाजिक आंदोलन को और मूवमेंट को हम राजनीति तक सीमित करके रखा है। हमारा पास ऐसे कोई मैकेनिज्म भी नहीं दिखती है जो समाज में जाके जो परिभाषा ने जो समाज को विकल्प जो मान्यवर ने बना है, जो बहुजन समाज जो ब्राह्मणिज्म को ख़त्म करने के लिए और ब्राह्मणिज्म जो ब्राह्मणिकल जो सामाजिक राजनीतिक ताकत को जो टक्कर देने के लिए जो मान्यवर ने एक इमेजिनेशन जो बनाया था बहुजन समाज के लेके, और वो समाज के बीच में हम आज गांव पे जाके उन समाज के एजुकेट करने का एक मैकेनिज्म था, वो मैकेनिज्म हमारे बीच ख़त्म हो चुका है। जब तक हम इस देश के अंदर फिर से हम जो फूले पेरियार साहू और मान्यवर साहेब जो तमाम जितना जो एंटी कास्ट मूवमेंट इस देश के अंदर जो ब्राह्मणिज्म के खिलाफ चलाया है, वो पूरा आइकॉन को और विचारधारा लेके इस देश के अंदर हम गांव में जाके वो बहुजन समाज को हम एजुकेट नहीं करेंगे, हम कभी भी इस देश के अंदर राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा हम हर दिन जिंदगी में रोते हैं। हमको यहाँ के बोलता है जो हिंदुइज्म जो बढ़ रहे हैं, और ये हमको ये कहता है जो बीजेपी आ रहे संविधान को बदलने के लिए, और बीजेपी आ रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मैं ऐसे देखता हूँ जो बीजेपी इस देश के अंदर उभर के आना एक जो काउंटर रेवोल्यूशन है, ये जो अपर कास्ट का ये काउंटर रेवोल्यूशन है। इस देश में जो बुद्ध के लेके जो मान्यवर तक जो बहुजन समाज जो बनाने के लिए और ये ब्राह्मण व्यवस्था को जो खत्म करने के लिए नींव रखा है, कहीं ना कहीं इस देश के अंदर वो दिखने के लिए मिली है। जो मान्यवर ने जिन समाज के पास कोई रिसोर्स नहीं था, उन समाज से एक महिला को, बहन जी को उठा के 4 बार मुख्यमंत्री जो बना के जो बहुजन एजेंडा को जो पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो कोशिश किया गया, और इस देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर वो फर्क और वो बदलाव देखने के लिए हमको मिली है। हम गांव में जाते हो तो हर जगह बाबा साहब का मूर्ति मिलती है। आप लखनऊ में जाओगे तो जो बाबा साहब नाम पे जो पार्क बनाए गए, मान्यवर के नाम से जो पार्क बनाए गए, आप जो अच्छा सड़क देखने के लिए मिली। आपको जो समाज को कभी पढ़ने के लिए मौका नहीं दिया है, और वो समाज अब यूनिवर्सिटी में तक पहुंच रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं, अपर कास्ट सामने जो बैठ के इक्वली बैठ के और उसको जो चैलेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात जो इस देश का जो अपर कास्ट के अंदर चुभी हो तो उसको ये पता चला है, और ये समाज को जो ख़त्म करने के लिए हर तरीके से ताकत रख रहे हैं। हमको ये बात समझना चाहिए, ये जो बीजेपी उभर के आई है ना, ये इस देश के अंदर ये बहुजन समाज के जो खिलाफ एक काउंटर रेवोल्यूशन है। जैसे बुद्ध को जो ख़त्म करने के लिए पुष्यमित्र सिंह ने जो काउंटर रेवोल्यूशन शुरू किया था, जो बाबा साहब लेके जो मान्यवर तक, फूले की लेके जो पेरियार तक, जिस देश में जो एंटी कास्ट मूवमेंट जो चलाया है, और वो पर मैं उसका जो रिजल्ट एंजॉय कर रहे, पब्लिक में खुलेआम घूम रहे, हम एक जगह खड़ा
होकर जो जो इंटरव्यू ले रहे हैं, हम जेएनयू तक पहुँचे हैं, एक आईपीएस ऑफिसर बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कोई ब्राह्मण के इक्वल बैठ सकता है। और ये सिस्टम को फिर से वो ख़त्म करके जो ब्राह्मणिज़्म को दोबारा लेके आना चाहता है। और इसीलिए हमको ये चीज़ों के समझ के हमको अभी भी हमारा पास वक्त है। हमारा समाज को बचाने के लिए, हमारा आंदोलन को आगे लेके जाने के लिए, हमारा महापुरुषों के विचारधारा गांव-गांव पे और घर-घर तक पहुंचाने के लिए हमको फिर से ये बहुजन आंदोलन को, बहुजन मूवमेंट को गांव-गांव लेवल पे हमको चलाना ज़रूरी है। हम ये नहीं चलाएंगे आने वाले समय में जो भी हमारा समाज के हमारा महापुरुषों ने दिया है, और वो सब कुछ जो ख़त्म होने के लिए जो रास्ते में जा सकता है। जी बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ हमने समझा है कि किस तरीके से फिर से उस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर लोगों के बीच जाना, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को मंजिले मुकाम तक पहुंचाना, तब जाके हमारी राजनीतिक शक्ति मजबूत होगी। ये बात जिस तरीके से कही गई है, अब इसी के अलावा कोई और दूसरा पर्याय देश के अंदर नहीं दिखाई देता। माननीय कांशीराम साहब ने भी इस बात को सबसे ज़्यादा बल दिया था और आज वर्तमान में उसी तरीके की तमाम स्थिति बनी हुई है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर राय प्रतिक्रिया आपकी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।